हेलो एवरीवन। आज मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ फिज़िक्स में एएमयू त्रिपाठी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कौन से रेडियो एक्टिव वाले चैप्टर के, रेडियो एक्टिविटी, द न्यूक्लियस एंड रेडियो एक्टिविटी चैप्टर के। तो देखिए यहाँ से पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन से पहले जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़ सबसे पहले, और वीडियो को शेयर भी करें, और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करें और कमेंट करें। द यूरेनियम आइसोटोप 92 uranium 238 emits an alpha particle and the daughter isotope emits a beta particle. It means first जब एक अल्फा पार्टिकल एमिट होता है इस 92 यूरेनियम 238 से, तो जो न्यूक्लियाई बनता है उसे डॉटर न्यूक्लियाई बोलते हैं। डॉटर न्यूक्लियाई भी बीटा पार्टिकल एमिट करता है। तो बीटा पार्टिकल एमिट करने के बाद एक फाइनल आइसोटोप निकल कर आता है। फाइनल आइसोटोप निकल के आने के बाद उसमें कितने न्यूट्रॉन्स होंगे वो हमसे पूछा है, न्यूट्रॉन्स के बारे में। देखिए यहाँ पर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखिए जो जो कुछ दे रखा है। 92 यूरेनियम 238। अब क्या कहा है, एक अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या होता है 2He4। अब क्या कहा है बीटा पार्टिकल -1 बीटा 0। देखिए जब भी बीटा पार्टिकल एमिट डायरेक्ट बोले और कुछ ना लिखा हो तो हम ऐसे ही -1 बीटा 0 ही लिखेंगे, ठीक है। अपने आप से इसमें हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले इसमें से क्या हो गया, 92 में से 2 कम हो जाएंगे, 90 बचे, फिर -1 बीटा, वैसे ये ऐड होता है जो -1 बीटा 0 लिख रहा है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा ऐड हो जाएंगे। पहले 2 कम हुए तो 90, फिर एक ऐड हो गया तो 91, ठीक है। अब जो न्यूक्लियाई बना वो मान लीजिए एक्स बना है। अब ऊपर से कितने कम हुए इसकी वजह से, तो एक भी कम हो नहीं रहा, इसकी वजह से 4, 234। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को घटा दो, तो यहाँ से कितने निकल जाएंगे माइनस करने के बाद 143 न्यूट्रॉन्स इसमें होंगे। इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस आर डिटरमाइंड बाय द ब्लैंक ऑफ इट कंस्टिट्यूएंट्स एटम्स। जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी न्यूक्लियाई की, वो किसके बेसिस पर डिटरमाइन की जाती हैं, इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे, न्यूक्लियाई के साइज़ के बेसिस पे, प्रोटॉन के बेसिस पे, या न्यूट्रॉन के बेसिस पर। तो देखिए ना तो साइज़ के बेसिस पर होती हैं, ना प्रोटॉन्स के बेसिस पे या न्यूट्रॉन के बेसिस पे, ये होती हैं इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे, वो भी इसकी रिस्पेक्टिव शेल्स। देखिए KLMNO, ये जैसे हम बढ़ रहे हैं ये आउटर मोस्ट, फिर इसके बाद ये अंदर की शेल्स की तरफ जा रहे हैं। के शेल्स में से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, उसकी वजह से होती है सारी केमिकल प्रॉपर्टीज। द थर्ड क्वेश्चन। द मास ऑफ 2He4 न्यूक्लियस इज 0.03 AMU लेस देन द सम ऑफ मासेस ऑफ 2 प्रोटॉन्स। ठीक है, 2 प्रोटॉन्स के मासेस के सम से कम है ये सम जो है मास। एंड 2 न्यूट्रॉन्स, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन 2He4 विल बी। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछिए हमसे हीलियम एटम्स के अंदर, हीलियम न्यूक्लियाई के अंदर। तो 1 AMU में हमें एनर्जी बताइए 931 MeV। देखिए अब इसमें सबसे पहले पर न्यूक्लियन पूछिए। न्यूक्लियन क्या होता है हमारे पास, न्यूक्लियन होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो ये क्या आ जाएगा, दोनों में 2 हैं, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो 4 आ गए, ठीक है। अब टोटल एनर्जी लॉस्ट निकालिए सबसे पहले, टोटल एनर्जी लॉस्ट। टोटल एनर्जी लॉस्ट कैसे निकालेंगे, 0.03 इंटू 931 MeV। जो हमें मास दिया है वो 0.03 दिया है, और एक AMU में कितनी होती है 931, तो 0.03 AMU में कितनी हो जाएगी हमारे पास, मल्टीप्लाई करेंगे। इसे ऐसे ही रहने दीजिए, पर अभी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अभी हमें आगे डिवाइड करना है, उसी में हम डायरेक्ट करेंगे। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी रख दी हमने ये, ठीक है। ये है हमारी टोटल एनर्जी अपॉन कितने न्यूक्लियन है इसमें 4, ये हो गई ना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और ये टोटल एनर्जी इसके न्यूक्लियन से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास निकल के आएगी 6.98। इसे हम अप्रोक्सीमेटली 7 MeV लिख देंगे, 7 MeV आंसर। अब ये देखिए क्वेश्चन, एन एटॉमिक और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इज टर्म्स एज, ठीक है। तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग सा लग रहा होगा सबको, क्या है ये,
ग्रीन हाउस इफेक्ट, डेस्ट्रॉयर, होलोकॉस्ट, नन ऑफ दीज। तो देखिए न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, द ह्यूज एंड ट्रिमेंडस डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। देखिए मैं लिख दूँ यहाँ पे, द ह्यूज एंड ट्रिमेंडस destruction, tremendous destruction by nuclear explosion, by nuclear explosion। जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से बहुत ज़्यादा हार्म हो जाए ना, तो उसे बोलते हैं हम होलोकास्ट। यहाँ पे आएगी होलोकास्ट। क्वेश्चन नंबर 5, बीटा रेज एमिटेड बाय अ रेडियो एक्टिव मटेरियल आर। क्या है ये? नेचुरल पार्टिकल्स हैं, चार्ज पार्टिकल्स एमिटेड बाय न्यूक्लियस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, द इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस। क्या है ये बीटा रेज जो एमिट हो रही है? जब एक न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर ब्रेक होता है ना, 1 प्रोटॉन और -1 बीटा जीरो में, एक अंदर का न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में और एक बीटा पार्टिकल में टूट जाता है, तो ये जो बीटा पार्टिकल है इंस्टेंटेनियसली इजेक्ट हो जाता है, तुरंत ही न्यूक्लियस से बाहर निकल जाता है, इंस्टेंटेनियसली इजेक्ट। तो इसे बोलते हैं हम चार्ज पार्टिकल एमिटेड बाय न्यूक्लियस। ये होता है बीटा रेज, जो तुरंत बाहर निकल जाता है बीटा पार्टिकल जब न्यूट्रॉन्स ब्रेक होते हैं। ठीक है, तो अभी इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। जब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें।